हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में, कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर, इन सब चीज़ों का इंसर्शन हो रहा था और नए प्रकार के जीन का मॉडिफिकेशन हो जा रहा था। ठीक है, तो आज जो उस मॉडिफिकेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किस में होगा, एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकेशंस हो गया, इन सब में उस नए जीन ऑफ इंटरेस्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले दो ब्रांचेज हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा है मेडिसिन। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे कि एग्रीकल्चरल से, जिस अकॉर्डिंग क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का, उस अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही कम है। क्लियर, जैसे अनाज हो गया, ये सब चीज़ होंगे, बहुत ही लिमिटेड सोर्स हैं, तो उनकी भरपाई उतना मतलब कि आसानी से नहीं हो सकती। तो उनको पूरा करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्रॉप्स की वैरायटी सुधारेंगे। ठीक है, तो देखिए बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे जिनके थ्रू फूड का प्रोडक्शन, क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब कि वही प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। तो पहला कौन सा है, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। केमिकल्स का यूज करेंगे और ज़्यादा केमिकल्स का भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा केमिकल के यूज से जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो सकती है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करेंगे। और हमको याद होना चाहिए कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, भले उसमें केमिकल्स का यूज नहीं होगा, मैन्योर का यूज किया जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं होगा पॉपुलेशन रेट को देखते हुए। दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और तीसरा है जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करेंगे और क्वालिटी भी बढ़ाएंगे उसकी, वो है हमारा एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करेंगे किसी भी प्लांट में। और फार्मेशन क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज का फार्मेशन हो जाएगा इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद, क्योंकि हम जीन चेंज करेंगे। ठीक है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी होगा। तो देखो पहला, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट की वैरायटी होती है। ठीक है, जैसे लेंथ ज़्यादा है और उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब उसके कैरेक्टर है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो ये कैरेक्टर किसकी वजह से हैं, जीन शो करते हैं ना कैरेक्टर, और जो डिज़ायरेबल जीन की वजह से जो अच्छा कैरेक्टर होगा हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। क्लियर, देखो क्या कह रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज। कैसे यूजफुल होता है, पहला क्या है, क्रॉप मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक फैक्टर्स। जैसे कोई क्रॉप है, कोई फसल है, गर्मियों में, सर्दियों में, सूखे में ये खराब हो जाती है ना, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जीन को चेंज करेंगे, उस प्लांट के जीन को चेंज कर देंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा उस एबायोटिक फैक्टर के लिए। तो पहला क्या हुआ, मेड क्रॉप में टॉलरेंस टू एबायोटिक फैक्टर्स। क्लियर, दूसरा क्या है, रिड्यूस रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड पे निर्भरता को ख़त्म कर देंगे हम इससे। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस्ट। पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस्ट मतलब फसल के कटने के बाद, जैसे देखा होगा गेहूं का सीड जो होता है उसमें बाद में जो क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं ना, तो उन सब चीज़ों को बचने के लिए अगर हम पहले से ही इसके जीन को चेंज कर देंगे ना, तो उन चीज़ों से भी बचा जा सकता है। तो ये हो गया पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस्ट। दूसरा क्या है, पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस्ट में और भी क्या चीज़ होगा, जैसे टमाटर की बात हम करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में एक मॉडिफिकेशन दिया गया है, ट्रांसजेनिक टोमेटो। जैसे टोमेटो जो होता है इंडिजेनस, मतलब देश के अंदर जिसका उत्पादन होता है। पहले क्या देखा गया कि जैसे टमाटर बहुत जल्दी से पक जाते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये बहुत ख़राब हो जाते थे, स्पॉइलेज हो जाता था। तो उनसे बचने के लिए क्या किया, हमने एक वैरायटी तैयार की, वो आगे पढ़ाएंगे। तो उससे क्या होता है, बहुत जल्दी से ख़राब नहीं हो जाते हैं, उसके बीच में जो मार्केटिंग पीरियड होता है ना, वो बढ़ा दिया गया उसका जीन इम्प्लीमेंटेशन से। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूज्ड बाय प्लांट। मिनरल की इफिशियंसी को बढ़ा दिया गया, मतलब कि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया गया। एंड थर्ड क्या है, इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। जैसे
राइस की बात करते हैं तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ना कार्बोहाइड्रेट राइस पे निर्भर है ना। तो अगर राइस में हम कुछ प्रोटीन विटामिन का इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, ऐसे जीन जो विटामिन का प्रोडक्शन करा सकते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं ना, तो क्या होगा कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में सुधार हो जाएगा। तो एक यहाँ पे हम प्लांट पढ़ेंगे गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे गोल्डन राइस को ही देख लेते हैं। गोल्डन राइस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ओराइजा सटाइवा, प्लांट का साइंटिफिक नेम है। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे दो चीज़ें सीखेंगे। किसी भी प्लांट में अगर किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, तो उसको सुधार करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। और किसी भी प्लांट में अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और वो उसके लिए खतरनाक है, तो उस चीज़ की हम साइलेंसिंग कर देंगे, मतलब कि रोक देंगे बनाना उसका। तो यहाँ पे क्या है, एक राइस का प्लांट है हमारे पास, ठीक है, जैसे ये राइस का प्लांट है, डैफोडिल नाम है इसका। और इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीनाइड जो होता है कंपाउंड, वो हाई रिच अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। और बीटा कैरोटीनाइड जो एंजाइम है ना, प्रोटीन, ठीक है, तो वो एक जीन पे है। तो यहाँ से हम उस जीन को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे जिसकी वजह से बीटा कैरोटीनॉइड है। क्लियर? तो यहाँ से हमने उस जीन को ले लिया जिसकी वजह से बीटा कैरोटीनॉइड का प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्या करेंगे, बीटा कैरोटीनॉइड जैसे ये जीन है, यहाँ से लिया डैफोडिल प्लांट से, तो ये बीटा कैरोटीनॉइड जीन है जो, अब इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमको वेक्टर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो उस प्लांट है तो वेक्टर कौन सा होगा, यहाँ पे टी.आई. प्लाज्मिड, जहाँ से प्लांट में हम ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो टी.आई. प्लाज्मिड यूज करेंगे। तो टी.आई. प्लाज्मिड से इंसर्ट करने के लिए हमको रिस्ट्रक्शन एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम होना चाहिए क्योंकि बेस पेयर की सीक्वेंसिंग सेम होनी चाहिए, इसीलिए डीएनए लाइगेज की वजह से जोड़ना भी पड़ेगा उसको। सपोज दैट अलग अलग रिस्ट्रक्शन एंजाइम अगर ले लिया ना, तो बेस पेयर मैच नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे हम। तो सेम रिस्ट्रक्शन एंजाइम की वजह, जिसके थ्रू हमने बीटा कैरोटीनॉइड को एक्सट्रैक्ट किया, उसी के थ्रू यहाँ पे एक कट लगाएंगे वेक्टर में, टी.आई. प्लाज्मिड में। अब उसको हम लाइगेट द जीन एंड वेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम से इस बीटा कैरोटीनॉइड को वेक्टर में जोड़ देंगे, बन जाएगा क्या हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, एक नॉर्मल प्लांट में, नॉर्मल राइस के प्लांट में, और फॉर्मेशन हो जाएगा क्या, रिकॉम्बिनेंट स्पीसीज का, इसी को बोल देंगे। और इसका कलर कैसा हो जाएगा, गोल्डन। तो सीड्स जो होंगे ना गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे, तो बोल देंगे इसको गोल्डन राइस। और गोल्डन होते हैं ना, उसमें विटामिन ए की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है, इसीलिए बताया गया ना, व्हाइट राइस के कंपैरिजन में जो ब्राउन राइस होते हैं, गोल्डन कलर के राइस होते हैं, दिखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसमें प्रोटीन या विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लेवर सेवर। ये एक टोमेटो की ट्रांसजेनिक स्पीसीज है, जो अभी बताया था हमने, पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस से बचने के लिए एक ट्रांसजेनिक वेराइटी टोमेटो की प्रिपेयर की गई थी। वो कौन थी, हमारी फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक वेराइटी। इसमें क्या, सपोज दैट ये हमारा टोमेटो है, इसमें क्या होता था, जो इसकी आउटर लेयर होती थी ना, बहुत जल्दी पतली हो जाती थी, सड़ने लगती थी, स्पॉइलेज हो जाता था। तो हमने देखा कि यार इसमें एक जीन है जो एमआरएनए का फॉर्म, जीन क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है ना, तो डीएनए से एमआरएनए बन रहा था, मतलब सेंस एमआरएनए, सेंस मतलब फॉर्मेशन कर दे रहा है प्रोटीन का। फिर प्रोटीन या एंजाइम या पॉलीगैलेक्टोरुलेस, इस एंजाइम का प्रोडक्शन हो रहा था। और ये एंजाइम करता था क्या, टमाटर की जो आउटर लेयर होती थी उसमें क्या होता, थिनिंग कर देता था, मतलब कि बहुत जल्दी पक जाते थे। और बहुत जल्दी पकने से क्या होता है, मार्केट पीरियड जो होता था कम हो जाता था, स्पॉइलेज हो जाते थे, बहुत नुकसान हो रहा था किसानों का। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आरएन, इसको देखो जो सेंस है ना, ठीक है, मतलब कि प्रोटीन का प्रोडक्शन, तो एंटी सेंसिंग करेंगे क्या, एमआरएनए की साइलेंसिंग कर देंगे, प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोक देंगे। तो क्या किया टेक्निक, आरएनए आई, मतलब आरएनए इंटरफेरेंस,
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंटी सेंस आरएनए। यहाँ पे सेंस आरएनए का फार्मेशन हो रहा था, एंटी सेंस एमआरएनए बना देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, फार्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये जो प्रोटीन बन रही है वो रुक जाएगी। और प्रोटीन अगर बनना रुक जाएगी, जो इसकी थिनिंग करा रहा था, तो टमाटर इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे, पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस्ट से बचा जा सकता है। और जब बच जाएंगे तो मार्केट पीरियड ऑटोमेटिक लॉन्ग हो जाएगा। आपने मार्केट में देखा होगा इस टाइम जो टोमेटो आते हैं ना, उसकी आउटर कवरिंग जो होती है बहुत थिक होती है। दोनों टाइप्स के आते हैं, तो आउटर जो कवरिंग होती है वो थिक होती है, इसकी वजह से क्या होता है, इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होते हैं। तो क्या हुआ, पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस से बचा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किए हैं, और जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।